अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डेटा जर्नलिज्म से मैं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। फिर मेरी आज की जो वीडियो है, जो रिपोर्ट है, इसका मौजू अलिफ लैला है। अलिफ लैला क्या है, ये कैसे हमारे अदब का हिस्सा है, ये शुरू कहाँ से होता है। देखिए, अलिफ लैला एक अरबी जो अदब है उसका हिस्सा है और 8वीं सदी यानी कि 700 से कुछ जो साल हैं वहाँ पे ये कहानियाँ लिखी गई हैं और अरबी अदबा जो हैं उन्होंने ये कहानियाँ लिखी। बाद अरबी अदबा के बाद ये ईरानी, मिस्री, तुर्की और दूसरे जो मुल्क हैं उनके अदब में भी ये शामिल होता है और वहाँ के उनके जो अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, कहानीकार हैं, उन्होंने इसमें इजाफ़ा किया। लेकिन ये 8वीं सदी ईस्वी का अदब है। अलिफ लैला के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अलिफ लैला का मतलब है 1001 रात। इसको वैसे तो अलिफ लैला और लैला कहते हैं। ज़माना कदीम में आप भी देखें, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि दादा दादियाँ और इस तरह के जो हैं नानियाँ जो हैं वो कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों को सोते हुए। तो ये भी ऐसी कहानियाँ थीं जो पहले आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए तो पाकिस्तान में भी ये रवाज था कि किस्सा को बाज़ारों में आपको दिखाई देते थे, जो कि कहानियाँ सुनाया करते थे और फिर वो किस्से की छोटी छोटी उनके पास किताबें या ब्रोशर टाइप, पम्फलेट टाइप की बुक्स होती थी, वो बेचते थे। तो इस तरह ये जो है ये किस्सा गो थे, वो कहानियाँ सुनाया करते थे। बाद जहाँ इन कहानियों को यकजा करके अलिफ लैला की सूरत दी गई। कहा जाता है कि समरकंद का एक बादशाह था जिसका नाम था शहरयार। उसकी मलका ने उससे बेवफाई की जिससे वो औरतों से मुतनफ़र हो गया। अब उसने क्या शुरू किया कि हर रात वो एक औरत से शादी करता, सुबह उठ के उसे कत्ल कर देता। ये सिलसिला उसने रोज़ाना से जारी रखा और बहुत अरसे तक ये जारी रहा, जिस पर ख़वातीन रोज़ाना जो है वो कत्ल होती हैं। एक शादी होती, पता होता कि इसे सुबह वो कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे में उसका एक वज़ीर था जिसकी बेटी, जिसका नाम शहरज़ाद था। उसने अपने बाप को राज़ी किया कि मैं ये इसकी बीवी बनती हूँ और मैं इसको इस जो आदत बद है इससे छुटकारा दिलाती हूँ। उसका बाप ना माना। उसने कहा कि बेटी देखो, ये तुम्हें भी कत्ल कर देगा। लेकिन बेटी ने कहा कि मुझ पर एतमाद करें। अब हुआ ये कि बड़ी मुश्किल से उसने बाप को राज़ी किया। जब शादी हुई तो उसने रात को अपने शौहर को, जो बादशाह था शहरयार, उसको एक कहानी सुनाना शुरू की। रात ख़त्म होगी लेकिन कहानी ख़त्म ना हुई। अब उसने एक ऐसे मोड़ पे कहानी ख़त्म की कि तजस्सुस पैदा हो गया। बादशाह जो शहरयार था उसने कहा कहानी ख़त्म करो। उसने कहा नहीं जी, रात ख़त्म होगी, मैं रात को आपको कहानी सुनाऊंगी। बादशाह ने कहा ठीक है। अब एक रात उस लड़की को, उसकी बीवी को मज़ीद मिल गई। अगली रात उसने फिर कहानी वहीं से शुरू की जहाँ पे ख़त्म की थी। रात ख़त्म होगी लेकिन कहानी ख़त्म ना हुई और फिर एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म हुई जो उसने छोड़ा जहाँ पे तजस्सुस था और बादशाह ने मज़ीद उसे एक रात दे दी। इस तरह चलते चलते ये कहानी जो है 1000 रात तक चलती रही। इसी दौरान उनका आपस में ताल्लुक़ भी अच्छा हो गया, उनके बच्चे भी पैदा हो गए और बादशाह जो है वो जो औरतों से बदजन था उसकी ये बदजनी भी दूर हो गई। यूँ उसने अपने शौहर को एक बदजनी से बचा लिया और साथ ही बहुत सी ख़वातीन पर उसने ये समझ लें कि एहसान भी किया। अलिफ लैला की मैं आपको बताऊं कि जो इसमें कल्चर और जो माहौल पेश किया जाता है वो आम तौर पर बाबुल का, मिस्र का, फ़ोनेशिया का और यूनान का दिखाया जाता है। उन्हीं की कदीम रवायात को बयान किया जाता है, लोक कहानियों को बयान किया जाता है और वही जो माहौल है, एक एटमॉस्फेयर है, वो 8वीं सदी का है। इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि 8वीं सदी के बाद भी बाज़ कहानियाँ इसमें शामिल हुई हैं। अलिफ लैला का सबसे पहला जो तर्जमा है वो एक फ़्रांसीसी जो अदीब है एंटोनी गुलांड, उसने किया और फिर ये दीगर ज़बानों में इसका तर्जमा आज तक कम व बेश दुनिया की बहुत सी ज़बानों में, आप समझे कि हर ज़ुबान में इसका तर्जमा हो चुका है। उर्दू में भी हुआ है लेकिन उर्दू में जो तर्जमा होता है वो अंग्रेज़ी की किताब से तर्जमा किया गया है। अलिफ लैला की जो मशहूर कहानियाँ हैं उनमें आप देखें अलादीन, अली बाबा और मछेरा और जिन, सिंदबाद जहाज़ी, 3 सेब, समुंदरी बूढ़ा, शहरयार और हातम ताई हैं। अलिफ लैला का मैं आपको बताता चलूँ कि ऑक्सफोर्ड ने भी इसको शाया कर रखा है। यानी कि अलिफ लैला एक ऐसा अदब है जो कि हमारा कई सदियों पर मुश्तमिल है और 8वीं सदी से अब तक ये अदब जो है वो इसमें पूरी दुनिया दिलचस्पी लेती है। दुनिया के बच्चे इसमें दिलचस्पी लेते हैं। एक तिलस्माती एक पूरा माहौल होता है इसमें और बच्चे जो हैं वो इसको बहुत लाइक करते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसको लाइक करते हैं और पूरी दुनिया की ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बार वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।